मनोहर लाल शर्मा, मैं ग्राम गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं ग्राम गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार का रहने वाला हूँ। गुरुजी, आज से 1 वर्ष पूर्व मेरी माता को पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ। डॉक्टर को बताने पर उन्हें बताया कि उनके पेट में कैंसर की गठान है। कैंसर की गठान है। मेरी माँ की उम्र 68 वर्ष है गुरुजी। 18 वर्ष पूर्व ही उनको स्तन में कैंसर हुआ था। 18 साल पहले कैंसर हुआ स्तन में, उसका इलाज करवाया, ऑपरेट करवाया इलाज करवाया। डॉक्टरों ने सारा इलाज कर दिया। माता का कैंसर थोड़ा ठीक हो गया, अच्छी हो गई थी, पर फिर वापिस पेट में कैंसर की गठान वापिस आ गई। गुरुजी, हमने बड़ौदा के मुनियाश्रम बड़ोदरा के हॉस्पिटल में माता का इलाज चालू कर दिया। डॉक्टर ने कहा इनको कैंसर की गांठ है, वो वापस निकालना पड़ेगी, और फिर वापस कैंसर का क्रम चालू हुआ। गुरुदेव बड़े हार चुके थे, बड़े दुखी हो गए थे गुरुदेव। फिर विचार करा क्या करा जाए। तब सीहोर कुबरेश्वर धाम पर मेरी बहन अनीता गई और वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आ गई। उसी को पानी में गला देते, शिव जी को चढ़ा देते। आपने कथा में बार बार कहा है कि शंकर जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करना चाहिए। एक बेलपत्र शिव को चढ़ी हुई कुंडकेश्वर महादेव के नाम से खाना चाहिए। वही हमारी माता को हमने देना चालू कर दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए तारीख दे दी कि इनको लेकर आ जाना, हम पेट में से गांठ निकाल देंगे कैंसर की और कीमो चालू कर देंगे। गुरुदेव, हम उस जल को माँ को पिलाना प्रारंभ करा और माँ को जल पिलाते, एक बेलपत्री रोज खिलाते, आचमन कराते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कराते। गुरुदेव वापिस बड़ौदा के उसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए लेकर गए। डॉक्टर ने दूसरी बार फिर जांच करी और जांच करी तो बाबा ने कृपा कर दी, वो गठान गल गई और उसकी जगह एक छोटी सी पत्थरी रह गई। अब ठीक है, वो बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व को जानना। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मैं गुरुजी बदनावर की रहने वाली हूं, मैं अपना नाम नहीं बता सकती, पर मुझ पर जो देवादिदेव महादेव ने कृपा करी है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। गुरुदेव, अपने आंसुओं से भी इस पत्र को लिखूं तो कम ना होगा। मेरे गुरुदेव, मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे। पिछले से 6 साल से मेरा पति किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया। मेरा एक बेटा भी है गुरुदेव, जो कि 8 वर्ष का है। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रोज रोज घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई। साथ ही साथ सब देखकर मेरा बेटा भी परेशान होने लगा, क्योंकि मेरे पति उससे शादी करने को तैयार हो गए, जो दूसरी लड़की थी। फिर मेरी सासू माँ, जो हर समय मेरा साथ देती है, उसने मुझसे कहा बेटा तू भी पशुपति व्रत कर, मैं भी पशुपति व्रत करती हूँ। गुरुजी कथा में पशुपति व्रत की महत्वता बताते हैं। अगर बेटे की बुद्धि संवर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 4 दिन बाद शादी है उसकी। वो अकेले जाकर शादी कर रहा है मंदिर में। ठीक है माँ। पशुपति व्रत प्रारंभ किया। पहला सोमवार पड़ा, पशुपति व्रत किया। व्रत करते 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 शादी तो टल गई, आगे बढ़ गई। गुरुदेव 5 व्रत पूरे हो गए। 5 व्रत पूरे होने के बाद भी उनका मन उससे हटा नहीं। आपने एक बार मक्खन का शिवलिंग का स्मरण करने का बोला था, वो भी मैंने करा गुरुदेव, पर वो भी नहीं हुआ। तब मैं हार गई। मेरी सासू जी ने कहा सियोर वाला महाराज, शंकर जी की पंचायत, शिव पंचायत, जिसमें देवी होती है, गणेश होते हैं, विष्णु होते हैं, सूर्य होते हैं, शिव होते हैं, उसका पूजन का बोला है। माँ अब वो कहाँ ढूंढने जाऊंगी? चल तो बेटा, कहीं ना कहीं तो शिव पंचायत होगी। हमने सब दूर पता करा, कहीं शिव पंचायत नहीं मिली। तब हम रतलाम पहुंचे। रतलाम में शिव पंचायत का मंदिर था। वहीं पर जाकर हमने
शिव जी से प्रार्थना करी, फिर भी मेरा मन नहीं, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे। गुरुदेव केवल 15 दिन हुए और हम शिव पंचायत का पूजन कर कर आए, और बाबा की कृपा से वो लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई और मेरा पति मेरा हो गया। शिव तत्व है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं पाए पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूं, उठा लो। उस पे भरोसा अगर किया है, उस पे विश्वास अगर किया है, तो उसने साध लिया। आप लोगों से कहना चाहूंगा, बड़ी दूर दूर से आए हो, धूप में खड़े हो, अपार जन समुदाय, लाखों की भीड़, लाखों भक्तों का आगमन। शरद जी सिसोदिया जी ने कल भी टेंट बढ़ाया, परसों भी बढ़ाया, रोज बढ़ाते हैं, पर तुम रोज उससे ज्यादा बढ़कर आ जाते हो, तो करे भी क्या, विचारणी हो जाए।